बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो हैं इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में इसका कंसेप्ट पढ़ा था, क्या होते हैं। अब इसकी टाइप्स की थोड़ी तफसील देखेंगे। टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी, देखें जी। नंबर 1 पे होती है पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। इनके बारे में पीछे जो है वो हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, अब डिटेल्स में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को मैंने जैसे पीछे एक्सप्लेन किया था कि ये एक एग्जांपल है, आई हेल्प्ड हिम, वी हेल्प्ड देम। अब ये जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहे हैं, किसी पर्सन की तरफ जो है वो नाउन को रिप्लेस किया गया है, तो इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जो यूज़ हो रहे हैं इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इसी तरह ही, शी, इट होंगे, यू होगा सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कंसेप्ट बताया गया था। एक और एग्जांपल देखें, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक। ये पोजेशन को शो कर रहे हैं। इन प्रोनाउंस को हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये नाउन के साथ यूज़ हुए हैं, एडजेक्टिव की जगह पे यूज़ हुए हैं, इनका नाम पोजेसिव एडजेक्टिव्स रखा गया। इसी तरह की एक एग्जांपल है, दिस इज़ माइन, दैट इज़ योर्स। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माइन। दिस इज़ माइन ये मेरी है, डैट इज़ योर्स वो तुम्हारी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहे हैं ये भी पोजेसिव केस हैं, इनको कहते हैं पोजेसिव ऑब्जेक्टिव्स, पोजेसिव। एक और एग्जांपल देखें जी, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। अब माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये जो हैं ये उसी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसी के ज़ात के बारे में, तो इनको जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब इनको मैंने पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में ही रखा है। वजह क्या है कि ये देखें, माई और सेल्फ दो लफ्ज़ों को जोड़कर एक लफ्ज़ बनाया गया है, माई सेल्फ। इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो होते ये पर्सनल प्रोनाउन ही हैं, सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव, इनका टाइप जो है वो रिफ्लेक्सिव है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट को, इसलिए इनको, इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था। एक और एग्जांपल को देखें, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। अब यहाँ पर ये था आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, और ये है आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं बजाते खुद अपना काम करता हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रेस, जोर दिया गया है सब्जेक्ट के ऊपर कि मैं बजाते खुद काम करता हूँ, और यहाँ पर है मैं अपना काम खुद करता हूँ, उतना ज़ोर नहीं है यहाँ, ये ज़ोर देकर बताया गया है। ही हिम सेल्फ, वो बजाते खुद डज हिज वर्क, अपना काम करता है। तो ये जो काइंड होती है इसे हम कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक का मतलब होता है स्ट्रेस देना, जोर देना किसी बात के ऊपर, तो इसको इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैटेगरी जो हैं इनका तल्लक पर्सनल प्रोनाउंस के साथ है। एक और एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं, यू विल हर्ट हिम सेल्फ, योर सेल्फ, और वी हर्ट आवर सेल्व्स। ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये जो पहला एम्फेटिक जो है ये सब्जेक्ट के फौरी बाद यूज़ होता है, और ये स्ट्रेस देने के लिए यूज़ हो रहा है, और ये रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, ये एंड पे यूज़ होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, द विलेज इट सेल्फ इज़ नॉट बिग। विलेज के साथ, सब्जेक्ट के साथ ही इसको यूज़ किया गया है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन ही है। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने बताते खुद अपना जो जुर्म था वो तस्लीम कर लिया। तो दे देमसेल्व्स, ये देमसेल्व्स जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे हमने जिक्र किया कि ये पर्सनल नाउन जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। इनमें एक ही, शी, इट के बारे में थोड़ी डिस्कशन कम हुई थी, मैं थोड़ा मज़ीद इसके बारे में बता देता हूँ कि इट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। इट जो होता है जानवरों के लिए यूज़ होता है, मसलन द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग्स, घोड़ा गिरा और उसने अपनी टांगें तोड़ ली। अब इट्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इट, इट्स, इट या इट्स, ये इसके 3 जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये हॉर्स के लिए यूज़ हुआ है, जानवर के लिए यहाँ इट लगाया, हिज नहीं लगाया हमने। द बेबी, कोई बच्चा हो, चाइल्ड हो, अब उसके बारे में भी हम इट ही लगाते हैं, हिज या हर नहीं लगाते हैं। डैड बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लोथ,
या दैट चाइल्ड हैज़ टॉर्न इट्स क्लॉथ, हिट का लफ्ज़ लगा है इसके लिए, तो ये प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन है। यानी ये जानवरों के लिए यूज़ होता है, छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है। फिर ये इस तरह होता है जैसे ये लफ्ज़ है सेंटेंस है, इट रेन्स, इट इज़ फाइन, इट इज़ विंटर, इट इज़ 10 o'clock। ये मौसम के बारे में बता रहा है, विंटर है, टाइम के बारे में बता रहा है, किसी जो है वो मौसम की हालत बता रहा है। उन सब में इट का इस्तेमाल होता है। और चौथी चीज़ ये है कि जो होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, हमने पढ़े थे, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। द आर्मी विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। अब पूरे ग्रुप को जब शो करेगा तो उसके लिए भी हिज नहीं लगाएंगे, हम इट्स लगाएंगे। द आर्मी विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, आर्मी अपनी मंजिल पर पहुंचेगी इन अ वीक, एक हफ्ते में। तो ये आर्मी के लिए यूज़ हुआ है, तो ये इट्स हुआ। तो इट के जो जनरल इस्तेमाल हैं जो है वो बेजान चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए, मौसम के लिए, टाइम के लिए। फिर ये कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ग्रुप की शक्ल में, उनके लिए यूज़ होता है। पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में कुछ अहम बातें हैं, इनके इस्तेमाल के बारे में वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, नंबर 1, अली एंड असलम आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम। ये दो नाउन्स हैं, अली एंड असलम। ये भी सिंगल नाउन है, सिंगल बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी सिंगल बंदे को, दरमियान में एंड लगा हुआ है। जब दो सिंगल नाउन्स एंड के साथ जुड़ जाएं तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो प्लूरल होगा, जमा का दे होगा, ही नहीं होगा, दे। तो अली एंड असलम आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम। नंबर 2 पे आएंगे, ये देखें, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अब डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल एक ही बंदे के बारे में बताया जा रहा है कि वही डायरेक्टर है, वही प्रिंसिपल है। द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, जब एक ही बंदे के बारे में बताया जा रहा हो, दरमियान में दो मतलब उसके डेजिग्नेशन बताए जा रहे हैं, दरमियान में एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो सिंगल का यूज़ होगा, क्योंकि ये एक ही बंदे की बात हो रही है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते नॉट देर नहीं लगाना यहाँ पे, मसलन द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इज़ नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी, नहीं, हिज ड्यूटी, क्योंकि ये एक ही बंदा है। डायरेक्टर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, सेम मैन, ये मैंने ऊपर लिखा। अगर दो मुख्तलिफ जिक्र हो रहा हो बंदों का, तो उनके लिए देखें जी, एवरी मैन एंड एवरी सोल्जर वॉज इन हिज प्लेस। इन देयर प्लेस नहीं कहेंगे हम, सिंगल का जो प्रोनाउन है वो यूज़ किया है। जब एक एवरी के साथ दो मुख्तलिफ किस्म के जो है बंदों का जिक्र हो तो वहाँ जमा का सीगा नहीं लगाएंगे, वहाँ प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होगा। इसी तरह आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब ये देखें, ये मैनेजर जो है ये सिंगल है, ये जो और दरमियान में है और उसको जोड़ा गया है असिस्टेंट्स प्लूरल के साथ। तो एक सिंगल नाउन है, एक प्लूरल नाउन है। जब ये दोनों आर के साथ जुड़ जाएं तो यहाँ प्रोनाउन जो यूज़ होगा ये देर यानी कि जमा का प्लूरल यूज़ होगा। हिज नहीं लगाएंगे हम, यहाँ देर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, 5वां पॉइंट, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। जब दो प्रोनाउंस, मसलन ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, जोड़ेंगे तो पहले आपने सेकंड पर्सन को इस्तेमाल करना है, फिर फर्स्ट पर्सन को। ये नहीं करना आई एंड यू, पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। दोनों को जब जोड़ेंगे एंड के साथ तो ये प्लूरल प्रोनाउन जो है यहाँ यूज़ करेंगे। आवर, माई, आई हैव डन, माई ड्यूटी नहीं करना, दोनों के लिए इकट्ठा आवर लगाना है। अब जब थर्ड पर्सन भी आ गया, ही, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, तरतीब ये होगी, पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ही, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, प्लूरल का प्रोनाउन जो है पे यूज़ किया। तरतीब आपने यही रखनी है, थर्ड पर्सन पहले, सेकंड पर्सन बाद में, फिर एंड पे अपने आप का जिक्र करना फर्स्ट पर्सन का। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो मैं बताने लगा हूँ। द बुक्स आर फॉर यू एंड मी, यहाँ पर ऐसे नहीं करना, द बुक्स आर फॉर यू एंड आई। वजह ये कि ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। इसको एक और मिसाल से समझते हैं, अली आस्क्ड हिम, यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है। अली आस्क्ड हिम, अली ने उसे पूछा, एंड मी, उसे पूछा और मुझे पूछा। अब अगर मैं यहाँ लिखता अली आस्क्ड मी, अली आस्क्ड हिम, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट के केस थे, इसलिए वो एंड के साथ लहदा लहदा किए गए हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव केस लगेंगे, आई नहीं लगाना यहाँ पे, एंड आई।
तो अली आस्क्ड हिम, यानी ये ऑब्जेक्ट के केस हैं तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म ही यूज़ होनी है। अली आस्क्ड हिम एंड आई गलत होगा। इसी तरह ये देखें, नो बडी विल हेल्प यू एंड मी, ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पर आए हैं। नो बडी विल हेल्प यू, ये ऑब्जेक्ट है तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। एंड मी, जारी बात इसके साथ इसका इजाफा किया गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी मी आएगा, आई नहीं आएगा। ही आस्क्ड माई ब्रदर, अब ये देखें माई ब्रदर जो है ये ऑब्जेक्ट है। ही आस्क्ड माई ब्रदर, उसने मेरे भाई से पूछा। ब्रदर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और एंड के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट लगाया गया है। ही आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर, आई नहीं लगाएंगे यहाँ, मसलन ही आस्क्ड माई ब्रदर एंड आई टू डिनर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट केस होगा तो वहाँ ऑब्जेक्ट ही यूज़ करना। पर्सनल प्रोनाउंस के बाद हम थोड़ा सा तारफ़ हासिल करते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डेमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि जो इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, यहाँ पढ़ी हुई है। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेंसिल, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी नाउन की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा दिस बुक इज़ माइन, तो ये नाउन के साथ आया है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ये प्रोनाउन नहीं होगा। इसकी लहदा कैटेगरी जो है हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे वहाँ डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ये नाउन के साथ आते हैं, ये जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं लेकिन इनके साथ नाउन नहीं। मसलन दिस, डैड, दीज, दोज, ये आमतौर पर इशारे के लिए यूज़ होते हैं। दिस की जमा जो है वो दीज है, डैड की जमा जो है वो दोज है। डैड इज़ माई बुक, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स, ये सारे के सारे जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं इनके इस्तेमाल के बारे में बताना चाहता हूँ। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ लाइक डैट ऑफ इंडिया। अगर मैं यहाँ देखें डैट जो है ये यूज़ हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर मैं ना लगाता इसकी जगह लगाना पड़ना था द क्लाइमेट। मसलन द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ लाइक द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब क्लाइमेट को रिप्लेस किया डैट के साथ, तो ये नाउन को हमने रिप्लेस किया, ये प्रोनाउन है और कौन सी कैटेगरी है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान आर लार्जर दैन दोज ऑफ नेपाल। अब ये जो दोज यूज़ हुआ है ये रिवर्स की जगह पे यूज़ हुआ है। मिसाल के तौर पर द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान आर लार्जर दैन द रिवर ऑफ नेपाल, रिवर्स ऑफ नेपाल, तो वो रिवर्स लगाना था वहाँ दोज लगाया, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं नाउन की तरफ। तो ये जो है जमा का सीगा यूज़ हुआ है, दोज ज़्यादा थे रिवर्स, दोज लगाया, तो ये जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इसका एक और सवाल ये भी होता है, अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस दैन डैड। ये जो दिस होता है और फिर ये डैड लगाया जाता है। दिस जो है ये पहले जो है वो नाउन के बारे में होता है और डैड जो है जिसका जिक्र बाद में आया है उसके लिए यूज़ होता है। करीब वाले के पास यानी जिसका जिक्र पहले है वो दिस है, बाद वाले का डैड है। तो इस तरीके से भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज़ होते हैं। तो आज का लेसन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में।